हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंट्स। इस चैप्टर का आपका ट्रेंड एनालिसिस का क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट दोनों का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। मतलब हमें ट्रेंड एनालिसिस यहाँ पर बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट दोनों का बनाना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमारे प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने अब तक सॉल्व किया उससे डिफरेंट है। और इसके पहले हमने सबसे पहले इस चैप्टर का कंसेप्ट कवर किया था, जहाँ पर मैंने आपको वर्टिकल बैलेंस शीट और वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट एक्सप्लेन किया है। राइट, तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो लेक्चर देख लीजिए ताकि आपको ये सम्स जो है वो अच्छे से समझे। उस लेक्चर का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से लेक्चर का कंसेप्ट का लेक्चर जो है वो पहले देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन शुरू करते हैं अब। कैलकुलेट द ट्रेंड परसेंटेज फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एमर्स प्रणीता लिमिटेड आफ्टर अरेंजिंग इन वर्टिकल फॉर्म। तो हमें यहाँ पे ट्रेंड परसेंटेज कैलकुलेट करने कहा है। राइट, तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, बैलेंस शीट भी है और इनकम स्टेटमेंट भी है। तो हम दो बार ट्रेंड एनालिसिस का फॉर्मेट बनाएंगे, एक बार बैलेंस शीट के लिए और एक बार इनकम स्टेटमेंट। रेगुलर क्वेश्चन में जितने हमारे एलिमेंट्स होते हैं उससे यहाँ पर बहुत ही कम दिए हुए हैं। मोस्टली सारा चीज़ें आपको डायरेक्टली दिया हुआ है, खाली आपको अरेंज करके जो है वो यहाँ पे ट्रेंड कैलकुलेट करना है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले मैं ऊपर कंपनी का नाम लिख देता हूँ, इन द बुक्स ऑफ प्रणीता लिमिटेड। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या बनाने वाले हैं, पहले बैलेंस शीट। तो यहाँ पर ट्रेंड एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट और हमारा टेबल फॉर्मेट में पर्टिकुलर्स 3 साल है हमारे, 2015, 16 और 17। राइट, तो यहाँ पे मैं उनका अमाउंट लिख देता हूँ और उन तीनों साल का हमें परसेंटेज निकालना है। फिर हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। राइट, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट को लेकर बैलेंस शीट से के जो सारे एलिमेंट्स हैं उनको मैं यहाँ पे अरेंज कर देता हूँ। फिर हम लोग इनकम स्टेटमेंट पर जाएंगे। ओके, और ट्रेंड जो है वो तो हम दोनों का साथ में कैलकुलेट करेंगे। तो पहले मैं बैलेंस शीट के सारे जो नाम है और उनके अमाउंट से लिख दूंगा, फिर हम इनकम स्टेटमेंट का लिख देंगे और बाद में हम ट्रेंड का कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले हमारा साइड का नाम क्या होता है, सोर्सेस ऑफ फंड। सोर्सेस ऑफ फंड में हमारे दो मेन हेडिंग है, ओन फंड और लोन फंड। ओन फंड के अंदर हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए शेयर कैपिटल है तो वो आ जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या आता है, रिजर्व्स। राइट, बड़ी सम के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको कोई रिजर्व्स दिया हुआ नहीं है। ठीक है ना। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्या आने वाला है, लोन फंड। तो लोन फंड में आप देख पाएंगे यहाँ पे बैंक लोन दिया हुआ है, तो हम लोग वो लिख देते हैं। ठीक है, तो शेयर होल्डर फंड यानी कि ओन फंड के अंदर हम लोग पहले लिख रहे हैं शेयर कैपिटल हमें दिया है 52,200, 61,200 और 73,800। उसके बाद हम लोग लोन फंड के अंदर लेंगे बैंक लोन, कितना दिया हुआ है हमें 10,800। राइट, 10,800 और 14,580। ठीक है, तो शेयर होल्डर फंड ही मतलब मेरा ओन फंड है, तो ओन फंड में भी एक ही आइटम था और लोन फंड के अंदर भी एक ही आइटम है, क्योंकि करंट लायबिलिटीज़ तो आपको पता है वर्किंग कैपिटल में आपको लेना है। राइट, तो मतलब मेरा ये एक ही एलिमेंट है यहाँ पर सोर्सेस ऑफ फंड में। दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ तो मुझे टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड या हमारा टोटल फंड अवेलेबल मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं प्लस कर दूंगा 52,200 प्लस 10,800 63,000, फिर 61,200 और 10,800 72,000 हो जाएगा, 73,800 और 14,580 हमारा 88,380 हो जाएगा। ओके, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट हेडिंग पे आ जाते हैं, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में हमें क्या करना है, पहला हेडिंग है हमारा फिक्स एसेट। तो हमें फिक्स एसेट के वैल्यूज़ देखिए डायरेक्टली दिए हुए हैं, तो 43,200। राइट, देन 45,360 और 54,000। इसके बाद आ जाता है हमारा इन्वेस्टमेंट्स, कितना दिया हुआ है 3,600, 1,800 और 3,600। एंड थर्ड हेडिंग हमारा आता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में हम क्या लेते हैं, पहले करंट एसेट्स लेते हैं, उसमें से करंट लायबिलिटीज़ हमें माइनस करने हैं। राइट, तो करंट एसेट्स हमें कितने कितने दिए हुए देखिए 48,600, 60,408। राइट, देन 70,380। ओके, एंड इसमें से हमें करंट लायबिलिटीज़ लेस करना है, जो कि आप यहाँ पे देख पाएंगे लायबिलिटीज़ में दिया हुआ है आपको 32,400, 35,568 एंड 39,600। अब मैं यहाँ पे करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी पहले माइनस कर लेता हूँ ताकि हमें वर्किंग कैपिटल जो है वो मिले। तो 48,600 माइनस 32,400 करेंगे तो आपको वर्किंग कैपिटल का अमाउंट मिलेगा यहाँ पे 16,200। फिर मैं 60,408 में से 35,568 माइनस करता हूँ तो मुझे आंसर आएगा 24,480। फिर 70,380 में से हम 39,600 माइनस करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 30,780। अब मैं मेरे एप्लीकेशन ऑफ फंड के फिक्स एसेट,
इन्वेस्टमेंट और वर्किंग कैपिटल, ये तीन अमाउंट्स को ऐड करूँगा तो मुझे एप्लीकेशन ऑफ फंड का टोटल मिलेगा। सो 43,200 प्लस 3,600 प्लस 16,200 वो हमें देगा 63,000। फिर 45,360 प्लस 1,800 और 24,840 ये आपको देगा 72,000। एंड थर्ड 54,000 प्लस 3,600 प्लस 30,780 ये आपको टोटल देगा 88,380। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो है वो वर्टिकल जो बैलेंस शीट है वो रेडी हो जाता है। अब हम आ जाते हैं वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट के लिए। तो देखिए क्वेश्चन में क्या क्या आइटम्स दिए हुए हैं। सेल्स दिया है, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस मार्जिन, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस और उसके माइनस करके आपको दिया गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मतलब बेसिकली ये अरेंज्ड ही है, यहाँ पर आपको कुछ भी चेंज करना नहीं है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं पर्टिकुलर्स, तीनों साल के अमाउंट और हम ट्रेंड के परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे बाद में। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो पर्टिकुलर्स में दिया है सारा लिखना है। अब यहाँ पे आपको कोई अरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं, बिकॉज ये ऑलरेडी अरेंज्ड है। तो नेट सेल्स अमाउंट लिख देता हूँ 40, 44 और 48। फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स लिख देते हैं हम लोग, राइट। उसके बाद ग्रॉस मार्जिन हमें माइनस करके मिलेगा दोनों को। सो 40 माइनस 30 10, राइट। ऑलरेडी उन्होंने कैलकुलेट करके ही दिया है हमें, और इसमें से हमें पता है हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं। तो 4, 2 और 3,600 दिया है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 6,000, 6,000 और 8,400। तो ऑलरेडी उन्होंने माइनस करके आपको सब आंसर्स के साथ ही दिया हुआ है, आपको यहाँ पर कोई अरेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, अब हमारे सारे अमाउंट्स देखिए दोनों के रेडी है, ट्रेंड एनालिसिस बैलेंस शीट में भी और ये ट्रेंड एनालिसिस ऑफ इनकम स्टेटमेंट में भी। अब हमें ट्रेंड का कैलकुलेशन करना है। तो ट्रेंड का कैलकुलेशन एज यूजुअल हम लोग करेंगे। सबसे पहले जो हमारे बेस ईयर है, यहाँ पे हमारा 2015 हमारा बेस ईयर है, तो उसके वैल्यूज़ को हम लोगों को क्या लेना है, बैलेंस शीट में भी 100 लेंगे सबको, और इनकम स्टेटमेंट में भी 100 लेंगे। ठीक है, अब 1 बाय 1 मुझे 16 और 17 का वैल्यू क्या करना है, हर एक एलिमेंट के लिए 1 बाय 1 फाइंड करना है। पहले मैं शेयर कैपिटल का फाइंड करता हूँ, तो वो कैसे करेंगे हम लोग। तो देखिए हमारा फॉर्मूला था, मैंने आपको कहा कि ट्रेंड का वैल्यू निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, करंट ईयर का वैल्यू डिवाइड बाय बेस ईयर का वैल्यू इंटू 100 करते हैं। तो करंट ईयर का वैल्यू देखिए अभी 2016 का अगर मुझे ट्रेंड वैल्यू निकालना है, सो मुझे 2016 का वैल्यू लेना है डिवाइड बाय बेस ईयर का वैल्यू इंटू 100। सो यहाँ पर 61,200 डिवाइडेड बाय 52,200 इंटू 100 करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 117.24। तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, पॉइंट के बाद 2 नंबर तक ले रहे हैं हम कैलसी में। उसके बाद नेक्स्ट वाला 2017 का निकालने के लिए 2017 का वैल्यू लेंगे डिवाइडेड बाय बेस ईयर, सेम रहेगा आपका 2015 ही रहेगा। ठीक है, तो 73,800 डिवाइडेड बाय 52,200 डिवाइडेड इंटू 100 करेंगे तो वो आपको मिल रहा है आंसर 141.38। ठीक है, तो वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो ये मैंने आपको खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है, एग्जाम में आपको ये कैलकुलेशन शो करना नहीं है, आप डायरेक्टली 1 बाय 1 कैलकुलेट करके सारा आपको खाली फिल करना होगा। ठीक है, तो पहले अब ये हो गया। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं बैंक लोन के लिए। बैंक लोन में आपको कैसे करना है, 2016 का निकालने के लिए 10,800 डिवाइडेड बाय 10,800 इंटू 100। तो ये तो वैल्यू सेम ही रह रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी 100 ही आएगा। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे 14,580 डिवाइडेड बाय 10,800 इंटू 100 करेंगे तो आंसर मिलेगा यहाँ पे 135। फिर नेक्स्ट इसके लिए कैपिटल एम्प्लॉयड का अमाउंट के लिए 72,000 डिवाइडेड बाय 63,000 इंटू 100 करेंगे, राइट, तो आएगा 114.29। फिर 88,380 डिवाइडेड बाय 63,000 इंटू 100 करेंगे तो 140.29। यहाँ पे मैंने आपको एक शॉर्टकट भी दिया था, ये फॉर्मूला तो है ही आपका नो डाउट, बट अगर आपको ये इंटू 100 बार बार प्रेस नहीं करना है तो एक शॉर्टकट है कि आप करंट ईयर डिवाइड बाय बेस ईयर और फिर परसेंटेज का बटन दबाएंगे डायरेक्टली, तो आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं। 45,360 डिवाइडेड बाय 43,200 परसेंट का साइन दबाएंगे तो आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा ये 105। फिर 54,000 डिवाइडेड बाय 43,200 परसेंटेज का साइन दबाइए, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा आपको। तो ये भी एक शॉर्टकट है, राइट, खाली कैलसी पर इजी सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यू निकालते हैं 1,800 डिवाइडेड बाय 3,600 इंटू 100 करेंगे या परसेंटेज दबाएंगे डायरेक्ट 50 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देख पाएंगे आप 2017 में वो अमाउंट सेम रह रहा है तो इसके लिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं, राइट। इसके बाद 60,408 डिवाइडेड बाय 48,600 करेंगे।
फिर 70,380 डिवाइडेड बाय 48,600 आपको देगा 144.81। फिर 35,568 डिवाइड करना है आपको 32,400 से, फिर परसेंटेज करने पर आपको मिलेगा 109.78। 39,600 डिवाइडेड बाय 32,400 आपको देगा 122.22। और बाद में वर्किंग कैपिटल में आपको 24,804 डिवाइडेड बाय 16,200, राइट, तो परसेंटेज निकालने पर मिलेगा 153.33। 30,780 डिवाइडेड बाय 16,200 आपको मिलेगा 190। उसके बाद 72,000 डिवाइडेड बाय 63,000 114.29। फिर 88,380 डिवाइड बाय 63,000 करेंगे तो आंसर आएगा 140.29। आप देख पाएंगे यहाँ पे आपका कैपिटल एम्प्लॉयड के वैल्यूज़ और ट्रेंड दोनों सेम ही रहेंगे, ठीक है। अब इसी तरह आपको प्रॉफिट एंड लॉस के लिए भी निकालना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होगा, 44,000 डिवाइडेड बाय 40,000 परसेंटेज, तो आपको 110 मिलेगा। 48,000 डिवाइडेड बाय 40,000 परसेंटेज, फिर 36,000 डिवाइडेड बाय 30,000 परसेंटेज निकालेंगे 120 आएगा। फिर आप देख पाएंगे अगेन वैल्यू 36 ही है, तो वापस से बेस ईयर से निकालेंगे तो आंसर वही आने वाला है। फिर यहाँ पर 8,000 डिवाइडेड बाय 10,000 परसेंटेज करेंगे तो 80 मिलेगा। 12,000 डिवाइडेड बाय 10,000 परसेंटेज करेंगे, आंसर मिलेगा 120। फिर 2,000 डिवाइडेड बाय 4,000, राइट, परसेंटेज तो 50 आ जाएगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे वैल्यू हाफ है हुआ है, राइट, तो इसके लिए आंसर हाफ हो गया। फिर 600 डिवाइडेड बाय 4,000 इंटू 100 करेंगे तो आंसर मिल रहा है 90। यहाँ पर 6,000 सेम है, तो आपको यहाँ पे 100 ही रहेगा वैल्यू। एंड लास्ट में आपको 8,400 डिवाइडेड बाय 6,000 इंटू 100 करना है, तो आपको आंसर मिलेगा 140। ओके, तो अगर आपको दोनों चीज़ों का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है तो आपको इस तरह से दोनों फॉर्मेट्स बनाने होंगे। बैलेंस शीट का वर्टिकल ट्रेंड एनालिसिस भी करेंगे और इनकम स्टेटमेंट का ट्रेंड एनालिसिस भी करेंगे, और बाद में आपको लास्ट में ट्रेंड जो है वो सेम मेथड से क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हमारा ये जो सम है वो कंप्लीट हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, अब आप हमारे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर फ्री नोट्स, असाइनमेंट एंड ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स रिलेटेड टू एग्जाम्स। टू ज्वाइन द फ्री व्हाट्सएप ग्रुप आपको जो है आपका नाम, क्लास और आपका लोकेशन का नाम इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है एंड यू विल बी एडेड टू द व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट। तो अगर आपको हमारे ये लेक्चर्स पसंद आते हैं तो हमारे वीडियोज़ को लाइक और कमेंट करें और इन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें।